हेलो दोस्तों, आज मैं बड़े ही शानदार एनाइम एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि प्राचीन ज़माने में दुनिया में जब जंग हो रही थी तब डाइवन लैंड में एक तबाही आती है जिससे सारे चक्कर खो गए और तब लोगों को दुख और गम के काई में डाल दिया गया था। और फिर तब ड्रैगन गॉड का जन्म हुआ था और उनने गॉड डोमेन में तबाही को ख़त्म किया। पर 10,000 साल बाद इसी ड्रैगन गॉड ने इनहेरिटेंस गॉड को छोड़ दिया। पर ये एक अफवाह थी कि जो कोई भी गॉड डोमेन में गॉड इनहेरिटेंस को लेगा वो डाइवन लैंड का नया मास्टर बन जाएगा और फिर यहीं से हर ख़ानदान के बीच एक दूसरे से दुश्मनी शुरू हो गई। पर बहुत से ऐसे जीनियस भी थे जिनने डायमंड लैंड को बीस्ट और शैतानों से प्रोटेक्ट करते रहे। तो फिर दोस्तों यहीं पर कहानी ख़त्म होती है और हमारी इस सीरीज़ की कहानी शुरू हो जाती है जहां हम एक टेरेस पर कुछ लोगों को देखते हैं और वहां हम हमारे इस सीरीज़ का हीरो जिसका नाम फैंग है वो बहुत गुस्से में कहता है कि मैं भी इस फैरसी ड्रैगन क्लैन का स्टूडेंट हूँ, पर फिर भी तुम लोग मुझे अजोरी ड्रैगन फॉरबिडन एरिया में ट्रायल देने के लिए जाने क्यों नहीं दे रहे हो। जिस पर मिस जुबान जो फैरसी क्लैन की हेड है वो जवाब देती है कि तुम एक गरीब बाप के बेटे हो, अजोरी ड्रैगन फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। जिस पर फैंग कहता है कि मेरे बाप को अजोरी ड्रैगन फॉरबिडन एरिया के लिए दुश्मनों ने जान से मार दिया था और तुम लोग उसका बदला लेने के बजाय उसको गरीब कहकर ताने दे रहे हो। क्या तुम लोगों में कोई इंसानियत नहीं है। तभी सीन चेंज होता है जहां बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम फैंग को देखते हैं उसने अपने पिता को पकड़ा होता है जो मर गया होता है। फैंग बहुत रो रहा होता है। तभी वो ऊपर देखता है जहां हम एक इंसान को देखते हैं जो गॉड्स डोमेन्स कोर्ट क्लैन का हेड है। वो फैंग को कहता है कि बेटा मेरी बात सुन, तुम्हारे बाप को जिसने मारा है वो मैं हूँ और मेरा नाम यू जिंग यू है। अगर तुमको अपने बाप का बदला लेना है तो मेरे लिए गॉड्स डोमेन कोर्ट आ जाना। पर आज जो हुआ मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि जो गॉड ड्रैगन फॉरबिडन एरिया का गेट है ये हर 10 साल बाद खुलता है और मैं आज उसमें आ गया हूँ और मुझे मौका मिला आज गॉड इनहेरिटेंस लेने का जो अजोरी ड्रैगन ने छोड़ा था। तभी हम फैंग को देखते हैं जो बस बेबस होकर उसको देख रहा होता है। तभी हमारा सीन वहीं आ जाता है जहां मिस जुआन कहती है कि तुम्हारे बाप ने उस ड्रैगन ट्रेजर सील की हिफाजत नहीं कर पाया और हमने अपनी कीमती ट्रेजर खो दिया। पर फिर भी मैंने तुमको कहा था कि अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करना और अगर इस तरह तुम गुस्ताखी करते रहे तो मैं तुमको सज़ा दूंगी। जिस पर फैंग कहता है कि अजोरी ड्रैगन क्लैन का यही कानून है, जो भी फॉरबिडन ड्रैगन टेरेस के 20 फ्लोर पर खड़ा हो जाएगा वो फॉरबिडन ड्रैगन एरिया के ट्रायल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और फिर फैंग कहता है कि मैं फैरिसी ड्रैगन टेरेस के 20 फ्लोर पे चढ़ने का चैलेंज करता हूँ। ये सुनकर वहाँ की सभी डिसेबल मिस जुआन की तरफ देखते हैं, जिस पर मिस जुआन कहती है कि फैंग क्या वाकई तुम फैरिसी ड्रैगन टेरेस के 20 फ्लोर पे चढ़ने का चैलेंज करना चाहते हो। तो फिर मैं बता दूं कि फैरिसी ड्रैगन टेरेस में खौफनाक ड्रैगन पावर्स और फायर पावर्स हैं। फैरिसी ड्रैगन टेरेस के 20 फ्लोर पे कदम रखने के लिए तुमको कम से कम मार्शल स्पिरिट लेवल चाहिए होता है। पूरे फैरिसी ड्रैगन टेरेस पे चढ़ने वाला किंग शेंग था, क्योंकि उसकी बॉडी में फ्लड ड्रैगन का खून और फैरसी ड्रैगन की कल्टीवेशन करने के बाद वो 29 साल की उम्र में वो फैरसी ड्रैगन टेरेस पे 20 फ्लोर्स पे चढ़ गया था। पर तब उस वक्त वो मार्शल स्पिरिट प्रीमियम लेवल पर था। और फिर हमारा सीन वापस वहीं आ जाता है जहां मिजुआन फैंग को कहती है कि तुम तो बस एक सादा जंगजू हो और अब क्या तुम वाकई चैलेंज करना चाहते हो। जिस पर फैंग कहता है हाँ मैं करता हूँ चैलेंज। जिस पर मिस जुआन कहती है ठीक है जैसे तुम्हारी ख्वाहिश, पर ये एक खुदकशी है।
और फिर मिस जुआन अपने पीछे आने का ऑर्डर देती है, जिस पर फैंग उसके पीछे जाता है और फिर सीन चेंज होता है जहां वो सभी फैंसी ड्रैगन टेरेस के सामने खड़े होते हैं। तभी मिस जुआन अपने स्टिक से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है जिससे ड्रैगन टेरेस को जगा देती है और फैंग को कहती है कि तुम अपना चैलेंज स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम फेरिस ड्रैगन टेरेस के पूरे 20 फ्लोर पर पहुंच गए यानी चढ़ गए तो मैं तुमको अजोरा ड्रैगन फॉरबिडन एरिया के ट्रायल में इजाज़त दूंगी, और अगर नहीं कर पाए तो तुम ये फेरिसी ड्रैगन क्लेन छोड़ दोगे। जिस पर फैंग कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है, और वो आगे बढ़ता है और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे पैर रखता है उस लावा जैसे गर्म होने की वजह से उसके पैर जलने लगते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यानी ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट अभी मैं कुछ देर में अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि क्या फैंग इस पूरे 20 फ्लोर्स के टेरेस पर चढ़ पाएगा या नहीं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।